जय हिंद दोस्तों, मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं करवाऊंगी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स खेल। देखिए, ये ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स खेल से आपको कम से कम 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम के करंट अफेयर सेक्शन में मिल जाएंगे। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को, जो हम इतना ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ते हैं, के अलावा हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें, तो हमारा 1 या 2 नंबर जो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए फिक्स हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स खेल से रिलेटेड क्या चीज, कितने पदक मिले हैं, क्या कैसी चीजें हैं, चलिए हम जब देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसमें मैंने आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में कुछ करवाए हैं और कुछ आपको फैक्ट्स दिया है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इसमें एमसीक्यूज है कि ये जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स गेम्स 2024 की बात कर रही हूँ मैं, ये कौन सा था? तो ये था आपका 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स गेम। और ये कब से कब तक हुआ था, ध्यान रखिएगा, यहाँ एक एक टॉपिक क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि एक एक टॉपिक से कहीं ना कहीं आपके मार्क्स फंस सकते हैं। तो 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, अब बात आ जाती है प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि आयोजन स्थल कहाँ पे है? तो आयोजन स्थल कहाँ पे था? पेरिस, फ्रांस गणराज्य में इसकी आयोजन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए, मैं टाइम वेस्ट करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि आपका भी टाइम सेव हो और हमें भी आगे क्लासेस देने में आराम रहे। प्रश्न नंबर 3 है, भारत मेडल टैली में कितने पायदान पे रहा? तो ये जानना जरूरी है। भारत पैरा ओलंपिक्स गेम्स की मेडल टैली में 18वें स्थान पर रहा। ठीक है, कौन से नंबर पे रहा? 18वें नंबर पे भारत का स्थान रहा। तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं इस पैरा ओलंपिक्स गेम में? तो कुल 29 मेडल जीते हैं। अच्छा, ये बताइए, ओलंपिक्स खेलों में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? इसको कमेंट में लिख के बताइएगा। तो पेरिस पैरा ओलंपिक्स में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? देखिए, गोल्ड इंपॉर्टेंट है, सिल्वर इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज इंपॉर्टेंट है, तो हम ये तीनों अच्छे से जान लेते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है 7 गोल्ड मेडल्स भारत की झोली में आए हैं। तो पेरिस पैरा ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है, अच्छा, तो अब पेरिस पैरा ओलंपिक्स में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 170 देशों ने भाग लिया था। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, इसी से आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ में मैं जो चीज़ें दूंगी वो एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी, तो ही मैं दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मुझे अलग अलग क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं। तो अब यहाँ पे पेरिस पैरा ओलंपिक्स में भारत ने कुल कितने सिल्वर मेडल जीते थे? तो 9 सिल्वर मेडल जीते थे। कितने? देखिए, गोल्ड 7 जीता, 7 गोल्ड जीते, सिल्वर कितने जीते? 9, और सिल्वर से भी ज्यादा ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, अब इस पेरिस पैरा ओलंपिक्स में की थीम सॉन्ग क्या था? वहां पे जो थीम सॉन्ग बज रहा था वो कौन सा थीम सॉन्ग था? वो पैरेड थीम सॉन्ग था। क्या था वो थीम सॉन्ग? वो पैरेड थीम सॉन्ग था। ठीक है, तो ये सारे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को इसी तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, इसलिए मैंने इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए उस पैरा ओलंपिक्स के टॉपिक से एक एक चीज कवर की है। यहाँ पे पेरिस पैरा ओलंपिक्स में भारत ने कुल कितने ब्रॉन्ज जीते? अब ये देखिए, यहाँ पे कितने ब्रॉन्ज जीते हैं? 13 ब्रॉन्ज जीते हैं। अच्छा, अब फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गोल्ड कितना जीता था? गोल्ड 7 जीता था। अच्छा, सिल्वर कितना जीता था? सिल्वर जीता था 9, तो सिल्वर यहाँ पे 9 जीता था। और ये यहाँ पे जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज जीता इन्होंने 13, तो 13 इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, अब याद हो गया ना क्या क्या था? देखिए, यहाँ पे 7, 9 और 13। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक्स का जो मस्कट है, जो उसका मस्कट है वो क्या है? तो पेरिस पैरा ओलंपिक्स का मस्कट पूछा जाएगा, तो पेरिस पैरा ओलंपिक्स का ये मस्कट है, मतलब ये चिन्ह है। क्या है? फ्रिजेस। क्या नाम है इसका? अजीब सा नाम है। ये ओलंपिक्स का भी था और पैरा ओलंपिक्स का। ये जो पैरा ओलंपिक्स से पहले आप ओलंपिक्स हुए थे, इसका भी फ्रिजेस था। ठीक है, फ्रिजेस ही इसका मस्कट था, दोनों का मस्कट फ्रिजेस ही था।
अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं कि पेरिस पैरालंपिक में भारत के किस खिलाड़ी को सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल में परिवर्तित हो गया। मतलब सबसे पहले उनको सिल्वर मेडल मिला था, उसके बाद वो गोल्ड मेडल में परिवर्तित हो गया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो ईरान के खिलाड़ी थे उन्होंने किसी धार्मिक मतलब किसी धार्मिक संस्था का उन्होंने झंडा क्या किया था, वहाँ पैरालंपिक्स में फहरा दिया था बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में। तो ये जो है ये गलत चीज़ था। वहाँ के मतलब पैरालंपिक्स में इस तरह की कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच करने पे आपका मेडल छिन सकता है। तो ईरान का गोल्ड मेडल छिन गया और भारत के पास आ गया। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो ये किसको मिला था, ये मिला था नवदीप सिंह, एथलीट्स हैं, गोल्ड मेडल इनको मिल गया था। अच्छा, तो ये इनका गेम क्या है, जेवलिन थ्रो। इनका क्या गेम है, जेवलिन थ्रो। ये नवदीप सिंह है और इनका गेम है जेवलिन थ्रो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इनका गेम पूछ सकते हैं और इनका नाम पूछ सकते हैं, यही सब पूछेंगे। यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखा है कि इस स्पर्धा में भारत का पहला पदक था। मतलब ये जो जेवलिन थ्रो स्पर्धा है, इस जेवलिन थ्रो वाले में भारत का पहला पदक था, ये पैरा ओलंपिक्स में। ठीक, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहे हैं, तो प्रश्न नंबर 12 कह रहे हैं कि नवदीप सिंह को गोल्ड मेडल किस खेल के लिए मिला, मतलब किस खेल की किस कैटेगरी के लिए मिला। अब उनके खेल और कैटेगरी जानना तो ज़रूरी हो जाता है। तो उनको जेवलिन थ्रो के लिए, देखिए मेंस जेवलिन थ्रो, यहाँ पे MEN मेंस जेवलिन थ्रो के लिए, और कौन सी कैटेगरी के लिए, F41 कैटेगरी के लिए। देखिए ये जो कैटेगरीज वगैरह है ना, ये कैटेगरीज क्या डिनोट करती हैं कि किसी को मतलब कि हाथ में कोई दिक्कत है, या किसी को मेंटल कोई दिक्कत है, या किसी को मतलब छींड़ता है, बॉडी कमज़ोर है, तो कोई पार्ट, किसी को पोलियोग्रस्त है। तो ये जो होती है ना, ये कैटेगरीज होती हैं। तो इनको जो भी डिसेबिलिटीज़ थी वो F41 वाली थी। ठीक है, F41 वाली थी। अब यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि F41 क्या है। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, तो इन्होंने जब जेवलिन थ्रो फेंका था तो वो कितने मीटर का फेंका था, ये भी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है ना, कठिन बना भी सकते हैं, तो कठिन बनाने के लिए ये पूछ सकते हैं। तो 47.32 का इन्होंने जेवलिन थ्रो फेंका था, जो कि कम था ईरान के खिलाड़ी से, लेकिन फिर भी इनकी किस्मत अच्छी थी। चलो, भारत की किस्मत अच्छी थी, तो मिल गया गोल्ड मेडल। चलिए, अच्छा है। तो ईरान के किस खिलाड़ी को अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब उसका नाम भी जान लीजिए, जिस खिलाड़ी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो ईरान के बेत सादेद, अब इसको क्या नाम है इनका, मतलब अभी आप ही पढ़ लीजिए, सादेद, सयाद, बेत, अजीब सा नाम है। तो चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको लिख दिया जी। 47.64 मीटर। तो जो ईरान के बेत सादिद थे, इन्होंने कितना मीटर का फेंका था, इन्होंने 47.64 का फेंका था। और ये हमारे जो नवदीप सिंह जी थे, इन्होंने 47.32 मीटर का फेंका था। लेकिन फिर भी इनको गोल्ड मेडल मिल गया था। ठीक है, क्योंकि ईरान के जो खिलाड़ी थे, इन्होंने मिसकंडक्ट किया था। अब चलिए, पेरिस पैरालंपिक्स में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था। तो सबसे पहला मेडल जो भारत को मिला था, वो मेडल मिला था गोल्ड मेडल। अब उसको जीता था किसी लेडी ने, महिला ने जीता था, और उन महिला का नाम है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने भारत को सबसे पहली बार गोल्ड मेडल जिताया। कब, इसी पैरालंपिक्स 2024 में। ठीक है, अब ये है हमारी अवनी लेखरा जी। ठीक है, इनकी फोटो भी देख लीजिए। और एक चीज और, अब अवनी लेखरा को किस खेल के लिए गोल्ड मेडल मिला, ये जरूरी है। तो वुमेन्स के 10 मीटर एयर राइफल्स के लिए। ठीक है, वुमेन के 10 मीटर एयर राइफल्स के लिए इन्हें गोल्ड मेडल मिला। ठीक, अब ये देखिए, ये कौन है, ये है होकातो होतोजो सेमा। इनका नाम क्या है, होकातो होतोजो सेमा, इनका नाम है। तो इनका नाम हम देख लेते हैं, होकातो होतोजो सेमा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये किस राज्य से हैं। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, इनका नाम क्यों ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये नागालैंड से, नॉर्थ ईस्ट से एकमात्र खिलाड़ी हैं। कौन है, नागालैंड से एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनका क्या गेम था, गोला फेंक। जो गोला फेंक होता है, उसमें इन्होंने होकातो होतोजो सेमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और जितने भी
चीज़ें यहाँ पे मैं पैरा ओलंपिक्स के बारे में डिटेल में बता रही हूँ, सारी ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखिए सारी बातें। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस 2024 में किन 3 नए खेलों में हिस्सा लिया था, ये ज़रूरी है। तो कौन कौन से वो 3 नए खेल हैं जिनमें हिस्सा लिया गया था इस बार से? तो पैरा साइकिलिंग है, पैरा रोइंग है, ब्लाइंड जूडो है। ठीक है, कौन कौन सा नया खेल इस बार शामिल हुआ है? पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है कि पैरा ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला धाविका कौन बनी है? तो देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं आपके लिए बहुत एकदम मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब कोई भी चीज़ इसमें से आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रीति पाल बनी है। तो कौन बनी है यहाँ पे? प्रीति पाल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स में भारत का पहला ट्रैक पदक किसने जीता है? तो देखिए एक गेम है जो होता है ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी। तो जो ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में अब तक फील्ड में भारत को पदक मिल रहा था, लेकिन अभी तक ट्रैक में नहीं मिला था। तो ट्रैक भारत का जो पहला ट्रैक पदक है वो किसने जीता है? वो प्रीति पाल ने जीता है। किसने जीता है? प्रीति पाल ने जीता है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो प्रीति पाल हैं, प्रश्न नंबर 20 है, प्रीति पाल ने पैरा ओलंपिक्स में किन 2 प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीता? इस पैरा ओलंपिक्स में 2 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में इन्होंने, ये अकेली महिला थी जिनको पदक मिला है। तो कौन सी वो 2 अलग अलग प्रतिस्पर्धा थी, इस बारे में भी आपको देख लीजिए। देखिए महिलाओं की 100 मीटर रेस में और 200 मीटर T35 स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीते। तो कौन से पदक जीते इन्होंने कांस्य पदक जीते। और ये T35 क्या है? ये कैटेगरी है जो कि अभी मैंने बताया है किस वजह से ये कैटेगरी होती है, और ये 100 मीटर और 200 मीटर वाली में। ठीक, तो इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं। ये देखिए ये प्रीति पाल हैं। प्रीति पाल बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 पैरालंपिक्स मेडल इन एथलेटिक्स। 2 पैरालंपिक्स मेडल क्यों मिला है? क्योंकि ये देखिए ये वाली स्पर्धा, ये वाली स्पर्धा में इन्हें दोनों में ही कांस्य पदक मिला, और ये पहली ऐसी वुमेन भारतीय मिली है। ठीक है, अब चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पैरा ओलंपिक्स में पहली बार बैडमिंटन में किसी भारतीय महिला का पहला पदक मिला। तो देखिए बैडमिंटन, पेरिस पैरा ओलंपिक्स में अभी बैडमिंटन की बात कर रही हूँ, पहली बार किसी भारतीय महिला को पहला पदक मिला है। तो वो कौन सी भारतीय महिला है? मनीषा रामदास को क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है महिला एकल में और SU5 कैटेगरीज में। कौन सी इनकी कैटेगरीज है? SU5 कैटेगरीज है, बैडमिंटन में मिला है पेरिस 2024। ठीक, अब ये है मनीषा रामदास। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, है 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि लगातार 3 पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं देती हूँ वो सारी ही इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसीलिए मैं देती हूँ। ठीक है, अब देखिए लगातार 3 पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। देखिए अब 3 पैरा ओलंपिक्स मतलब कि अलग अलग पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने पदक जीता ही है। मतलब 3 पहले एक बार पैरा ओलंपिक्स में गया, फिर दूसरे, फिर ये तीसरे वाले पैरा ओलंपिक्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इनका नाम है मरियप्पन थंगावेलु। इन्होंने क्या जीता है इस बार? इस वाले पैरा ओलंपिक्स में जीता है इस बार कांस्य पदक पुरुषों की ऊंची कूद में। ठीक है, T63 इनका वो है, कैटेगरी है, और एथलीट्स पेरिस 2024 में। अब ये देखिए ये हैं मरियप्पन थंगावेलु। अब इन्होंने कौन से मतलब लगातार जो ओलंपिक्स हुए हैं, चाहे रियो में हुए हैं, फिर उसके बाद टोक्यो में हुए हैं, और अब की बार ये जो पेरिस में हुए हैं इसमें इन्होंने जीते हैं। तो रियो 2016 में जो हुआ था इन्होंने वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, टोक्यो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और इस बार जो पेरिस ओलंपिक्स है इन्होंने कांस्य पदक जीता है।
ठीक है। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 23 है कि तीरंदाजी में भारत के पहले पैरालंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मैंने अलग अलग जगह से कलेक्ट करके आपको एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो अगर आप ये टॉपिक, मेरा ये क्लास अगर लिए होंगे तो आपका चाहे कोई भी एग्जाम होगा, कम से कम 2 या 3 नंबर तो फिक्स रहेगा। ठीक, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ते हैं, उससे तो अच्छा है कम से कम टॉपिक क्लियर तो कर लो, जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो तो क्लियर कर लो। अब ये देखिए यहाँ पे तीरंदाजी में भारत के पहले पैरालंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं। तीरंदाजी के लिए हरविंदर सिंह, ये देखिए हरविंदर सिंह स्वर्ण पदक विजेता हैं पुरुष व्यक्तिगत रिकवर ओपन तीरंदाजी में। ठीक है, तो ये हैं हरविंदर सिंह जी। इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने पेरिस पैरालंपिक्स जीता है, किसमें, तीरंदाजी में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, पैरालंपिक्स खेलों में भारत ने पहली बार किस खेल में 2 पोडियम स्थान हासिल किया है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका कम से कम मीनिंग तो समझो। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे एक ही कैटेगरी है। अब ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये जो पुरुष क्लब थ्रो F51 एथलीट्स है ना, ये एक गेम है। ठीक है, ये गेम है, ये पुरुष का होगा। ठीक है, पुरुष का होगा, इसमें वुमेन नहीं होंगी। ठीक है, पुरुष का है और क्लब थ्रो गेम है। ठीक है, और F51 क्या है, कैटेगरी है। तो इस कैटेगरी में 2 लोगों को पदक मिला है। तो ये पूरा गेम है, इस कैटेगरी में पूरे इसमें 2 लोगों को मिला है। एक लोग को क्या मिला है, एक लोग को स्वर्ण पदक मिला है, एक लोग को मिला है रजत पदक। ठीक है, एक को गोल्ड मिला है, एक को सिल्वर मिला है। तो चलिए हम देख लेते हैं किनको गोल्ड मिला है। तो धर्मवीर स्वर्ण, मतलब ये धर्मवीर हैं, इनको क्या मिला है, इनको मिला है स्वर्ण पदक पुरुष क्लब थ्रो F51 एथलेट्स में। ठीक है, अब किसको मतलब रजत पदक मिला है, रजत पदक मिला है प्रणव सूरमा को मिला है रजत पदक, किसमें, पुरुष क्लब थ्रो F51 एथलीट्स पेरिस 2024 में। अब ये देखिए ये कौन है, ये है प्रणव सूरमा जी। ठीक है, अब एक और बार हम क्वेश्चन आपको पढ़ लेते हैं आपके लिए कि पेरिस पैरालंपिक्स खेलों में भारत ने पहली बार किस खेल में 2 पोडियम स्थान हासिल किए हैं। तो कौन सा खेल था, ये पुरुष क्लब थ्रो F51 एथलीट्स था, और इसमें 2 पोडियम स्थान कौन सा हासिल किया है, एक को मिला है गोल्ड और दूसरे को मिला है सिल्वर। गोल्ड किसको मिला है, धर्मवीर को मिला है, और सिल्वर किसको मिला है, प्रणव को मिला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे धर्मवीर हो गए और प्रणव हो गए। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पेरिस पैरालंपिक्स में समापन समारोह में ध्वजवाहक, देखिए ध्वजवाहक क्वेश्चन पूछते हैं। तो ध्वजवाहक जो पेरिस पैरालंपिक जब समाप्त हो रहा था, तो उस सेरेमनी में, क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक मतलब भारत का झंडा लेकर के कौन 2 लोग चल रहे थे। तो कौन थे, तो हरविंदर सिंह जी थे। हरविंदर सिंह जी ने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और पेरिस और जो 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला धाविका थी जिन्होंने 2 मेडल जीता था। 2 मेडल मतलब कौन सा जीता था, कांस्य मेडल जीता था। ठीक है, रेसिंग में 100 मीटर और 200 मीटर वाले में। ठीक है, याद आ गया ना। तो प्रीति पाल और हरविंदर सिंह जी ने क्या किया था, समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में मतलब ध्वजवाहक बने थे। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्रीति पाल एथलेट्स में 2 पैरालंपिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर, हाँ चलिए ये तो शायद फैक्ट ही है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है। पेरिस पैरालंपिक्स पदक तालिका में शीर्ष 3 देश कौन थे। सबसे शीर्ष पे कौन था, सबसे शीर्ष पे था मतलब चाइना, ये पड़ोसी चाइना और ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, पहला कौन था, पहला चाइना था, फिर दूसरा ब्रिटेन था, अच्छा तीसरा अमेरिका। भारत किस पे था, कमेंट में लिख के बताइए, अभी तो मैंने आपको बताया। चलिए प्रश्न नंबर 28 है पेरिस पैरालंपिक्स के उद्घाटन समारोह में भारत के 2 ध्वजवाहक कौन थे। तो देखिए
उद्घाटन में समारोह में ध्वजवाहक अलग थे, समापन समारोह में ध्वजवाहक अलग थे। तो 4 अलग अलग मतलब 4 नाम हैं। तो जो उद्घाटन समारोह थे, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ये वुमेन है और ये मेन है। अब सुमित अंतिल का क्या गेम है? सुमित अंतिल का गेम है जैवलिन थ्रो, ठीक है। और भाग्यश्री जाधव का गेम क्या है? शॉर्ट पुट है। भाग्यश्री जाधव का क्या गेम है? शॉर्ट पुट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? भारत के केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के जो मंत्री हैं वो कौन है? देखिए ये एक थोड़ी सी जनरल सी बात हो गई, तो आपको क्या याद रखना है? मनसुख मंडाविया जी जो है भारत के केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के मंत्री हैं, ठीक है। अब चलिए प्रश्न नंबर 30, यहाँ पे 30वां प्रश्न पे हम पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर भी जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हैं मुझे थोड़ी मेहनत भी लगती है और ये इंपॉर्टेंट भी हैं हर एग्जाम्स के लिए जिसमें करंट अफेयर जरूरी है। तो आप जिन जिन लोगों को जानते हैं कि हाँ इनके एग्जाम में अक्सर तो करंट अफेयर सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उन लोगों से शेयर कर दीजिए, पढ़ने वाले बच्चों से शेयर कर दीजिए ताकि वो पढ़ लें, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? भारत के खेल मंत्री ने पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ियों को कितनी राशि का पुरस्कार देने की घोषणा की है? कम से कम ये भी आप जान लीजिए। गोल्ड मेडल, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उनको 75 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, 75 लाख रुपए मिलेंगे। सिल्वर को, जिन्होंने सिल्वर जीता है 50 लाख मिलेंगे, और ब्रॉन्ज जिन्होंने जीता है उनको 30 लाख रुपए पुरस्कार देने की केंद्रीय मंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री कौन? मनसुख मंडाविया जी के द्वारा यह घोषणा की गई है। तो आगे की क्लास में मैं पेरिस पैरा ओलंपिक्स के पदक वीरों के बारे में आगे बताऊंगी। तो ठीक है, फिर देखते रहिएगा, क्लास आगे बढ़ते रहिएगा, इसी तरह से करंट अफेयर की तैयारी करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करा करिए, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।